यूं ही नहीं मिलती हैं राहें को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती हैं राहें को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछे चिड़िया से कैसे बना ये तेरा आशियाना, चिड़िया बोली उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, आज मैं तमाम बिहार वासियों से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, इस पॉलिटिक्स और इस सियासतदानों ने हमें हर पार्टी ने लूटा, हर पार्टी ने लूटा। हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, हमने बरसों से इन लोगों को साथ देते हुए आ रहे हैं और साथ दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज के डेट में हमारे पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे पार्टी हमारे दरमियान आ चुकी है और ये एक ऐसी पार्टी है जो कि जनता के बीच में हमेशा रूबरू रहती है, जनता का हर वो बात सुनती हैं और जनता के लिए ही काम करती हैं। तो आज मैं इस बार सभी बिहार वासियों से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, आपने इन सारे पार्टियों को तो वोट दे के देख लिए, कांग्रेस को दिए, आरजेडी को दिए, जेडीयू को दिए। इन तीनों पार्टियां मतलब हुकूमत में आ चुकी हैं, हुकूमत कर चुका है। आप लोगों ने इनको बहुत ही करीब से देखा, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के वोट को यूज़ किया, मुसलमान के वोटों से अपनी सरकार बनाई। मुसलमानों के वास्ते जब मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई परेशानी आती है, तो कोई आपका मददगार नहीं बनता है, कोई आपके दुख दर्द में शामिल नहीं होता है, इसलिए कि आपके पार्टी नहीं है। आप कैंडिडेट देखते हैं कि मुसलमान को टिकट दिया, हम मुसलमान को वोट करेंगे और जिता देंगे, लेकिन वो कैंडिडेट मुसलमान ज़रूर है, लेकिन गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में। कैंडिडेट को मत देखना मेरे भाई, धागा तो उन्हीं लोगों के पास में होता है, उन्हीं लोगों के पास में होता है जिनसे हमें डर होते हैं, और वो कैंडिडेट आपके वास्ते ज़बान भी नहीं खोल सकता है। तो क्या हम ऐसे लोगों को वोट देकर क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मेरे ख़ास तौर पर यही कहना है कि मुसलमान कैंडिडेट को कोई भी पार्टी, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, ऐसे लोग टिकट ज़रूर देंगे, लेकिन धागा उनके पास में रहेंगे, इसलिए कि ये मुंह नहीं खोल सकते हैं, पार्टी किसी और की है, ये एक नौकर के हैसियत से रहता है। तो मेरे भाई, बहुत ही अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे ताकत के साथ, पूरे ज़ोरों शोर के साथ, पूरे हौसला और उम्मीद के साथ कामयाब करना है, इसलिए कि हमारी ताकत AIMIM पार्टी है। अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। पूरे इंडिया में कोई भी घटना हो, किसी भी प्रकार का घटना हो, तो सबसे पहला शख्स होता है कि मुसलमानों के तरफ से कोई आवाज़ उठाते हैं तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। मुसलमान एमपी तो बहुत हैं, मुसलमान एमएलए बहुत हैं, लेकिन वो आपका आवाज़ नहीं उठा सकता है, वो आपके लिए लड़ नहीं सकता है, तो हम भी उन लोगों को वोट नहीं दे सकते हैं, हम उनको कामयाब नहीं कर सकते हैं। जो हमारे लिए लड़ेंगे, जो हमारे हक़ की लड़ाई लड़ेगा, उन्हीं को हम जिताएंगे और उन्हीं को हम कामयाब करेंगे। एक बात ये ठान लीजिए मेरे भाई, और ये 2020 में जनाब अख्तरुल ईमान साहब के निर्देश में जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। जय भीम, जय मीम दोस्तों। अब हम अलविदा होते हैं आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।